जिंदगी सब जीते हैं, जानवर भी जीता है, पशु पक्षी भी जीते हैं, खाते भी हैं, मकान भी बना लेते हैं, घोंसला जिसे अपन कहते हैं। एक घोंसला हमने बनाया, एक घोंसला पक्षी ने बनाया, तुम में और हम में अंतर क्या रहा। पर जिनने समाधि कर ली, ये पक्षी नहीं कर सकता था, जानवर नहीं कर सकता था, ये कुछ अलग अद्भुत काम था। इसलिए हमें अपने जीवन में मकान बन जाए खुश मत होना, पैसा आ जाए खुश मत होना, गाड़ी आ जाए खुश मत होना। जिस दिन प्रतिमा आ जाए तुम्हारे पास, नियम आ जाए, संयम आ जाए, उस दिन खुश होना कि जिंदगी की सबसे अनुपम, सबसे कीमती चीज़ हमने ले लिया आज। और वही कीमती चीज़ जो है, जो हमें स्वर्ग की यात्रा कराती है और हमें अपनी आत्मा से मिलना सिखाती है, आत्मा से साक्षात्कार कराती है। ऐसी वह आराधना, ज्ञान आराधना, सम्यक आराधना, गुरु आराधना जो हमारे लिए अपनी आत्मा से मिलाती है। तो हम इसलिए अपने जीवन में रोजाना भावना भाया करो, भगवान के सामने इतना जरूर कहा करो, दिन रात मेरे स्वामी भावना ये भाऊं, देहांत के समय तुम्हें ना भूल जाऊं। कोई व्यक्ति हल्का सा भी दुख तकलीफ आती है, सबसे पहले मंदिर जाना बंद करता है, गुरु के पास जाना बंद करता है। और उसको लगता है कि भाई जब बताओ, गुरु जीवन नहीं दे सकते, गुरु किसी को सांसें नहीं दे सकते, और गुरु क्या श्वासें तो भगवान भी नहीं दे सकते, किसी के मरण को रोक नहीं सकते। तो ये मुनि किसी के हाथ में नहीं है, मगर मरना भी किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि मार दे, मरना भी निश्चित है। जब जिसकी जितनी आयु है उतना जिएगा, चाहे तुम अस्पताल में रख लो, क्या अस्पताल में रह के मरीज मरते नहीं हैं? बताओ, भाई मर जाते हैं, मगर मरने से कोई बचा नहीं सकता, मरना अलग चीज़ है। पर गुरु उसी मरने को अच्छे से मरण करवा देते हैं। एक डॉक्टर के पास मरना, एक गुरु के पास मरना। डॉक्टर मारेगा तो कैसे मारेगा? मारेगा मतलब बचाने में मर जाता है व्यक्ति, इंजेक्शन लगा लगा करके। तुम ना सुन सकते हो ना कुछ कह सकते हो कि तुम्हारी भावना क्या है, क्योंकि डॉक्टर तो बार बार हर इंजेक्शन में छोटी सी दवाई दे देती है नींद की, किसी मरीज लेटा रहे, होश ही नहीं आएगा। अब अंत में तो होश चाहिए, बेहोश नहीं। अंत में होश की आवश्यकता होती है, बेहोशी की नहीं। और डॉक्टर बेहोशी करके फिर जीवन देना चाहता है, और गुरु बेहोशी को भी होश में ला करके कि दुनिया देखे तुमने कौन से नियम लिए, दुनिया देखे गुरु ने कौन से नियम दिए, होश की साधना करवाते हैं। और होश की साधना करवा करके तुम्हारी आत्मा की आराधना करवा देते हैं। इसलिए गुरु चाहिए। तो होश पूर्वक साधना। तो कल अपन देख रहे थे, सुमन देवी ने होश पूर्वक साधना की, होश पूर्वक प्रतिमा ली, होश पूर्वक रसों का त्याग किया, होश पूर्वक भोजन का त्याग किया, और सब कुछ त्याग करके आत्मा का भोग किया, ज्ञान का भोग किया। ज्ञानामृतम भोजनम, और ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करते करते रात को 2 बजे अलविदा, सबसे विदा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा करके और अपने स्थान पर चले गए।